15 तारीख को रिजल्ट आया था। उसमें उसमें मैं पर्ची के माध्यम से विजयी घोषित हुआ हूँ। उसके बाद से जो हारा हुआ प्रत्याशी है देवेश वैष्णव, हारने के बाद उसमें इतना झुंझलाहट व मनस्तता इतनी बड़ी हुई है कि उसकी वजह से वो आपराधिक कृत्यों को अंजाम दे रहा है कंटिन्यू। 15 तारीख को चुनाव हुआ, 16 तारीख को शाम को 4 बजे वो अपने आदमी के मेरे ऑफिस में अपने आदमी को भेज को मेरे को डराया चमकाया भी था। मैं सोचा कि इनका हारे हुए हैं तो मनसा है, मन में भड़ास है, मैं उसको ना नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद रात में देवेश वैष्णव मेरे को फोन में जो धमकी दिया है, जिसमें बोला है अभी तो तू टेलर देखा है, आगे और देखेगा, अभी ये बात तो तेरे घर तक जाएगा, तू वार्ड में घुस, मेरे वार्ड में घुस के काम करके दिखाना, अपने 5 जने भाजपा के सदस्यों लेकर काम करके दिखाना, मैं बताऊंगा। ये धमकी दिया गया। मैं बोला, फिर भी मैं सोचा कि चलो हारा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन में मैं ध्यान नहीं दिया। के बाद जो वृक्षारोपण किया है, और वृक्षारोपण करना कोई अवैध कब्जे में गिनती आता नहीं। सरकार सबको बोलती है अपने घर के पास पेड़ पौधा लगाओ। चलो अगर उसको पेड़ पौधा लगा दिया, तेरे मन में शंका भी है, वो बोल रहा था हाई टेंशन तार है, तो भैया आप निगम में शिकायत करो, वन विभाग में शिकायत करो। आपको किसने अधिकार दिया है कि आप अपने साथियों को ला के वहां पे हथियार बंद हाथियों को ला के आप उसके जो कदम का जो झाड़ था उसको काट दिया, बहुत बड़ा कदम का झाड़ था उसको काट दिया, जामुन के झाड़ को काट दिया, उस फेसिंग तार को पूरा तोड़ फोड़ दिया, तार वार को ले गए। ये क्या घटना है बताओ, ये कौन सी सामाजिक कार्य है उसका। उसके बाद में हम लोग थाने गए, थाने में जाके रिपोर्ट लिखा दी है अपनी। रिपोर्ट लिखा है तो उसमें गवाह में भी था, सुरेश डिकाडे और कौन, एक ललित नेहरू, ये सब गवाह थे हम लोग। एफआईआर दर्ज हुआ उसमें, वो एफआईआर दर्ज होने के बाद में इन लोग का ना जो दुश्मनी और बढ़ा लिया इन लोग। उसके बाद में ये 28 तारीख को फिर एक घटना का अंजाम दिया कि रात में जब मैं अपने दोस्त है, मेरा दोस्त है सुनील वर्मा, उसकी सिस्टर के गृह प्रवेश में मैं गया था बाबू टोला। जब अपन यहाँ से 9:30 बजे निकले थे बाबू टोला के लिए, रात में कार वार का कार्यक्रम वगैरह करके अपन वापस आए। वो 12 सवा 12 के आसपास की घटना है। वहां से अपन वापस सीधा आए बिहारी चाल के पास, यही जो राजू मेश्राम, वो रोक के गाली गलौज, जो जो गवाही दिया इस केस में उन सबका मर्डर करूंगा, पहले नंबर तेरा है। उसके बाद हाथापाई मार पीट करके सीधा चाकू निकाल के घुमा दिया। वो तो हल्का से खोच आया, इधर बच गया, अगर 1 इंच का भी इधर उधर होता तो कल मेरा बड़ा उस दिन मेरा मर्डर हो जाता। उसके बाद उनका ये कहना है कि रात में अरविंद वर्मा के घर में इनके साथ क्या मीटिंग, ना मैं उस राजू मेश्राम से कभी जीवन में मिला हूँ, ना उनसे कभी जीवन में बहस हुआ है। वो आदमी मेरे से क्यों दुश्मनी पालेगा, किसी के उस्तावे की ही तो सब काम कर रहा है। और जिस दिन जिस घटना में आया था वो उसी के बुलेट में बैठ के आया था। पर मेरे को मोबाइल से धमकी दे दी, मैं भी आप लोगों को इससे रिकॉर्डिंग भी पूरी सुनाऊंगा आप लोगों को, जो वो धमकी दिया है। अब उसके बाद में ये पत्रवार करके क्या बोलता है कि मैं एक मेरा कोई अपराधी पर दौरा करके आई है। वहां पे जो नाला है, जो नाला 40 फीट का नाला है, वो 40 फीट के नाले को 5 फीट का नाला बना दिया है, पूरा कब्जा, अवैध कब्जा करके। इसको बोलते हैं अवैध कब्जा, क्योंकि भू माफियों के साथ मिलके वहां पे इन लोगों का पूरा अवैध प्लाटिंग का काम चल रहा है वहां पे टोटल। तो उस रोड को इन लोग ना बहुत चौड़ा करेंगे तो वहां की जो प्लाट है वो बहुत ज्यादा करके बिकेगा। इसी कृत्य को मतलब इस अपनी संजाम देने के लिए वो वहां पे कम से कम 3 मकान वाले के ऊपर ना वो आवेदन देके स्टे भी लगा दिया था। कोई दीवार बना रहा था, 3 परिवार है वहां पे, क्यों, एक वर्मा जी के यहाँ है, एक यादव जी के यहाँ है, एक साहू जी के यहाँ है, इन लोग स्टे लगवाया था, ये व्यक्ति स्टे लगवाया था। जो कृत्य है तो सब जाहिर है मोहल्ले वाले सब जानते हैं, लेकिन मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहा है वो सरासर गलत है। मैं किसी दुर्भावना से उसके ऊपर नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ घटना हो रहा है, ये प्रत्यक्ष है।
भाई मेरे कार्यकर्ता घर में, अगर उस दिनों कार्यकर्ता वहां से बहसबाजी कर दिया होता, तोड़ फोड़ रोकने की कोशिश कर दिया होता, तो क्या होता उसके साथ में अंजाम? 20-25 आदमी हथियारबंद थे। सुना देवेश, और बात है, सुने देवेश भाई, सुना सुनी भाई, हाँ बड़े भाई है तुम, हाँ बड़े भाई है। अब जो बखान करके रखे हो ना तुम ना, ना मैं जीते हो ना मैं हारे भाई, करने का मैं भी अपना अपना बोलते हैं ना, जीते हो ना मैं हारे। अब जो बखान इतना सुंदर है बात, ठीक है, अगर तुम उधर आगे मैं चमका के सुनना तो आगे तुम्हें चमका के बोला शिकायत हम नहीं किए थे, नहीं किए थे। अब आपसी का है, आपसी का है, मोहल्ले का है, हार के प्रेसिडेंट में बोल रहे हैं सर। आप लोग सामने लोग आपसे समझ ही नहीं रहे हो। अब वो हारने के बाद में उसके जो प्रतिक्रिया बहुत हो गए ना। एफआईआर किए थे 22 को, उसमें एफआईआर लॉन्च हुई 28 तारीख को थाने में, और चाकू वाली घटना 1 तारीख की रात, 28 को रात को, 1 तारीख को, 28 को रात को हुआ था, 1 तारीख को 12:30 बजे रात की घटना है। क्या हुआ रात को? अगर मान लो बड़ी घटना हो जाती, चाकू लगा था, मैं कंडीशन इतना खराब था वहां पे, 3-4 आदमी थे वहां पे, और मेरे को तो समझ में मैं क्योंकि देख जो अपन जो ये घटना रिपोर्ट लिखाए थे ना पहले 22 तारीख वाला, हेलो 22 तारीख को जो हमने रिपोर्ट दर्ज कराया था उस पर कोई भी कार्यवाही पुलिस की नहीं हुई थी। उसी के कारण से सुनील भाई को 28 तारीख को रात को जो हमला हुआ उसके कारण से इन्होंने रात में एफआईआर दर्ज नहीं कराया। हमने सारे कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ में इसीलिए पुलिस थाने में जा करके पुलिस थाने का घेराव किया और हमने आवेदन दिया। मॉर्निंग में गए थे 1 तारीख को सवेरे। सर जो देवेश ने जो प्रेस वार्ता कर मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया था, उसी के संदर्भ में प्रेस वार्ता किया था आज। क्या कहता कि मेरी छवि को धूमिल कर रहा है, मैं उभरते हुए नेता हूँ जिसको मेरी छवि को धूमिल करने के लिए सब चीज कर रहा है। यह 22 तारीख तो उसके नाम से घर में वृक्षों को काटने में, तोड़फोड़ करने में उसका एफआईआर दर्ज तो हो ही चुका है, उसमें हम लोग गवाही है। बस उसके बाद में फिर ये घटना हुआ, मेरे ऊपर में जानलेवा हमला हुआ है। अभी धरने के बाद कुछ धरने के बाद और कुछ हुआ क्या उनकी तरफ से? कुछ हाँ उनकी तरफ से हुआ है ना, उन्हीं के जो आदमी थे राजू मेश्राम, उन्हीं के द्वारा मेरे ऊपर हमला हुआ है ना। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मैं सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया सही ढंग से हो और अपराधियों को सजा मिले, क्योंकि जिस व्यक्ति को जो व्यक्ति मेरे ऊपर हमला किया है ना, उस व्यक्ति को मैं कभी जानता हूँ ना, वो कभी उससे बहसबाजी हुआ है ना कभी बात हुआ है। वो व्यक्ति मेरे ऊपर कैसे हमला कर सकता है? उसके पीछे में जो सरगना है, और मुझे क्योंकि मैंने अभी वीडियो में मेरे धमकी भरा उसका ऑडियो आपको मैं सुना चुका हूँ। मेरे को पूरा यकीन है कि इसके पीछे उसी खात है, और भविष्य में अगर मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का हमला होता है जानो माल का, उसकी जिम्मेदारी उस देवेश वैष्णव के ऊपर रहेगी। उनका कहना है कि रात के 12 बजे कौन सा वार्ड का मीटिंग होता है? सही बोल रहे हो, रात के 12 बजे कौन सा मीटिंग होता है? मैं तो उनको एफआईआर दर्ज में मैं साफ साफ बताया हूँ कि मैं अपने दोस्त के घर से गृह प्रवेश से कार्यक्रम से होकर वापस लौट रहा था। और उनका ये भी आरोप है कि आप लोग नशे में, अब नशे में थे ये बोलना ये सरासर झूठ है। उनको कैसे मालूम कि मैं नशे में था? वो यहाँ नहीं था तो कुछ भी आरोप लगा देगा बिना सिर पैर के।